दिल है सीईओ का। राज के जाते ही माहौल में थोड़ी खामोशी फैल गई। सिमी ने धीरे से कहा, आपको जल्दी हो गई क्या? उसकी आवाज़ में नमी थी, मानो कोई बात छुपा रही हो। शीतल पल भर को ठिठकी, जैसे कुछ जवाब देना चाहती हो, पर तभी पूरे ऑफिस की बत्तियां गुल हो गई। एक पल में अंधेरा छा गया। सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ें बची थीं। पावर कट, सिमी ने धीरे से कहा। बैकअप जनरेटर ऑन हो जाएगा शायद, शीतल ने कहा, मगर आवाज़ धीमी थी, डर और अनजानी बेचैनी के साथ। फ़ोन सिग्नल भी चला गया था, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। पूरे ऑफिस में बस इमरजेंसी लाइट्स का फेंट ग्लो था। शीतल ने कहा, चलो मेरा केबिन सेफ है, वहीं वेट करते हैं। दोनों एक ही केबिन में आ गईं। बाहर का साइलेंस, अंदर का टेंशन, दोनों उन्हें और करीब ला रहे थे। केबिन में सिमी खिड़की की ओर खड़ी थी, हल्की सी हवा बालों को हिला रही थी। शीतल पीछे से आई और बोली, तुम ठीक हो? सिमी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा, एक लंबा सन्नाटा और उन निगाहों में छिपे हजार जज्बात। सिमी ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी आपके लिए कॉन्सर्न देख के अजीब लगता है। सीता की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। कॉन्सर्न नहीं, शायद कुछ और है। एक पल दोनों आंखों में आंखें डालकर चुप रहीं, जैसे जुबां की ज़रूरत ही नहीं थी। दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ एक हाथ का था, पर इमोशनल क्लोजनेस उस एक केबिन में सांस बन के घूम रही थी। सिमी ने हल्के से पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं भी कुछ महसूस करती हूँ तो? शीतल की धड़कन तेज हो गई। उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। उस केबिन का अंधेरा, उस पल का साइलेंस और उन दोनों का दिल पहली बार खुले थे। केबिन का अंधेरा अब थोड़ा सा कॉम्फर्ट बन चुका था। इमरजेंसी लाइट की हल्की रोशनी सिमी के चेहरे को और भी नर्म बना रही थी। शीतल उसके पास बैठी थी। दोनों की नज़रें अभी भी मिली हुई थीं। दिल की धड़कनों की आवाज़ अब हल्की सी सुनाई देने लगी थी। शीतल ने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरे फेस का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है? सिमी थोड़ी हिचकिचाई, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, शायद नाक। एक ऑकवर्ड हंसी दोनों के बीच में फैल गई। शीतल ने उसी हंसी में थोड़ा करीब झुकते हुए कहा, आई वॉन्ट टू बाइट योर लिप्स। सिमी की आंखें चौंक गई, पर कुछ नहीं बोला। शीतल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यू कैन बाइट माई नोज इफ़ यू वांट। सिमी शर्म से नीचे देख गई। उसके चिक्स हल्का सा लाल पड़ गए। एक लंबा सन्नाटा छा गया। सिमी ने धीरे से शीतल के हाथ को छू लिया। एक हल्का सा ट्रेम्बल दोनों के हाथों में था। शीतल ने धीरे से कहा, करना चाहती हो? सिमी ने आंखों में आंखें डालकर धीरे से सिर हिला दिया। शीतल ने हल्का सा झुककर सिमी के लिप्स के पास अपनी सांसें भेज दी। सिमी ने आंखें बंद कर ली और फिर एक हल्की सी लिप्स बाइट। सिर्फ एक सेकेंड की, पर जादू सा असर हो गया। सिमी की सांस तेज हो गई और उसने छोटी सी हंसी में छुपाने की कोशिश की। फिर वो धीरे से झुकी और शीतल की नाक को हल्के से बाइट किया, एक क्यूट टीजिंग बाइट। शीतल ने आंखें बंद करते हुए हल्का सा कहा, अब फेयर हो गया। दोनों हंस पड़ीं, पर इस बार वो हंसी उनकी क्लोजनेस को और गहरा कर रही थी। बाहर अंधेरा था, अंदर एक नए रिश्ते की रोशनी। कोई शब्द नहीं, बस एक सॉफ्टनेस जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। सिमी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया और धीरे से कहा, अगर लाइट कभी ना आए तो भी चलेगा? शीतल ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, मैं हूँ ना। सिमी
अब भी शीतल के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। केबिन अब भी आधे अंधेरे में था, पर अंदर का सन्नाटा अब सिर्फ सांसों से भरा था। शीतल के हाथ सिमी के बालों से फिसलते हुए उसके गाल तक आ गए। शीतल ने उसके चीक को हल्के से छुआ और सिमी का पूरा जिस्म सिहर उठा। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो सिमी। शीतल की आवाज़ अब सांसों में भीग चुकी थी। सिमी ने धीरे से ऊपर देखा। उनकी आंखें टकराई और एक लंबा खामोश पल उनके बीच ठहर गया। फिर शीतल ने धीरे से सिमी का चेहरा अपने हथेलियों में लिया और पहली बार एक रियल किस, थोड़ा लंबा, थोड़ा कांपता हुआ पर दिल से। सिमी के होंठ शीतल के साथ धीरे धीरे खुलते गए, जैसे वो खुद को उसमें पिघला रही हो। उनके होंठों की गर्मी केबिन के अंधेरे को भी जला रही थी। सिमी के हाथ शीतल के सीने पर आ टिके। उसकी हार्ट बीट साफ सुनाई दे रही थी, तेज, गहरी और उसके नाम की। शीतल ने एक पल के लिए अपने लिप्स हटाए और धीरे से कहा, तुम मेरी हो ना? जैसे कुछ सवाल पूछ रही हो। सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फिर से किस कर लिया, इस बार और भी गहरा और भी प्यासा। उनके बीच हर रुकावट, शब्दों, दूरी, डर सब पिघल गए थे। बस एक पल था उन दोनों का, उनकी सांसों का, उनके होंठों का। और फिर केबिन के कोने में सिमी ने शीतल के सीने से लगकर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। शीतल ने उसका माथा चूमा, तब तो ज़िंदगी भर मुझे तुम्हारा होना पड़ेगा। ऑफिस से निकलते वक्त बारिश शुरू हो गई थी। सिमी ने शीतल की जैकेट अभी तक पहनी हुई थी और दोनों एक ही छाते के नीचे भीगते हुए बस स्टॉप तक पहुँचे। शीतल ने पूछा, घर जाओगी अभी? बाहर तो काफ़ी बारिश है। सिमी ने धीरे से कहा, मैं चाहूँगी कि मैं आज आपके साथ रहूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। शीतल हल्का सा मुस्कुराई। तुम कब से मेरे घर का हिस्सा हो चुकी हो, सिर्फ पता अब मिला है मुझे। रूम में साइलेंस था, पर ऑकवर्ड नहीं, वो प्यारा था। सिमी चेंज करने चली गई और जब वापस आई एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स में, शीतल ने उसे देखा और आँखों में एक सॉफ्ट सी फायर सी जल उठी। तुम बेड पे सो जाओ, शीतल ने कहा, मैं सोफ़ा ले लेती हूँ। सिमी ने उसका हाथ पकड़ा, मैं अकेली नहीं सो सकती। शीतल थोड़ा चौंकी, पर कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे बेड पे आई और दोनों एक ही कंबल के नीचे लेट गईं। बेड पर दोनों की पीठ एक दूसरे की ओर थी, पर दिल तो एक ही दिशा में धड़क रहा था। सिमी ने हल्के से पुकारा, शीतल। मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो। आपको मेरे फेस का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है? शीतल थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नाक। सिमी हंसने लगी, सच में? बस नाक? शीतल ने करवट ली और उसकी आंखों में देखकर बोली, आई वॉन्ट टू बाइट योर लिप्स, लेकिन तुम मेरी नाक बाइट कर सकती हो। सिमी एकदम चौंक गई, पर फिर धीरे से मुस्कुरा दी, आप सच में पागल हो। और फिर दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के और करीब आ गए। रात भर दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटी रहीं। कोई औरत, कोई लड़की, कोई परिभाषा नहीं थी, सिर्फ एक कनेक्शन था जो किसी नाम का मोहताज नहीं था। सुबह होने तक ना कोई किस और हुआ, ना कोई बढ़ावा, पर दोनों के बीच सब कुछ बदला हुआ सा था। सिमी अभी भी शीतल की बाहों में थी, पर आंखें खुली हुई थी। वो सोच रही थी, क्या ये सब ठीक है? क्या शीतल भी वैसे ही फील करती है जैसा वो खुद?
शीतल अभी भी सो रही थी। उसका चेहरा इतना शांत लग रहा था जैसे दुनिया का कोई भी डर उस तक कभी नहीं पहुंच सकता। तभी सिमी धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराती है और बोलती है, आपको पता है मुझे डर लगता है। शीतल ने आंखें खोल दी और उसकी ओर देखकर कहा, किस बात का? सिमी थोड़ा रुकी, फिर हल्की आवाज़ में बोली, मैं किसी से इमोशनली जुड़ जाती हूँ तो मैं टूट जाती हूँ। मैं अलग हो जाऊँ उससे ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। शीतल ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा, दिल के बिल्कुल पास। तो जुड़ जाओ मुझसे पूरी तरह से ताकि कोई फासला बचे ही नहीं। सिमी की आंखों में पानी आ गया, पर पहली बार किसी ने उसे उसकी कमजोरी समझकर उस पर शर्म नहीं की, बल्कि उसे अपनाया उसी कमजोरी के साथ। तभी शीतल ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे होठों को छू सकती हूँ? सिमी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली और एक नर्म सी हाँ उसके होठों से बिन बोले निकल गई। शीतल धीरे से आगे झुकी। उसके होंठ सिमी के होठों को छूते ही वक्त रुक सा गया। वो किस प्यार थी, जज्बात थी और एक वादा भी कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, एक लड़की दूसरी लड़की से भी तो मोहब्बत कर सकती है बिना किसी शर्त के। वीकेंड आया। शीतल ने कुछ नहीं कहा, बस एक सिंपल सा मैसेज भेजा, 2 दिन के लिए चलें कहीं दूर, सिर्फ हम दोनों। सिमी ने देखा और बस यस लिखा, लेकिन दिल अंदर से गुलाब जैसा खिल गया था। डेस्टिनेशन एक छोटा पहाड़ी रिजॉर्ट, एकदम शांति भरा, जहाँ सिर्फ प्रकृति थी और शीतल सिमी। शाम के वक्त हवा ठंडी होने लगी। शीतल एक हल्का सा जैकेट पहने हुए बालकनी में थी और सिमी एक हल्का सा कॉटन का रॉब। शीतल ने सिमी को देखा, उसकी जुल्फ़ें उड़ रही थीं और आँखों में किसी छोटी सी लहर का डर भी था। शीतल कहती है, तुम थक गई हो, एक गर्म पानी से बाथ ट्राई करें? सिमी ने आंखों से हाँ कहा और वो दोनों एक लार्ज बाथ टब के अंदर बैठ गईं। एक कोजी सा व्यू सामने था जहाँ से पहाड़ दिखाई देते थे, चांदनी बिखर रही थी। सिमी धीरे से शीतल से बोली, पानी तो ठीक है लेकिन ये माहौल थोड़ा डेंजरस है। शीतल हंस दी, मोहब्बत डेंजरस ही तो होती है, सेफ होती तो हर कोई कर लेता। सिमी थोड़ा झिझकती हुई पीछे हुई। शीतल उसके और करीब आ गई। उनका कंधा सिमी के कंधे को छू गया और उस स्पर्श ने सिमी की सांसें कुछ पल के लिए रोक दी। शीतल धीरे से बोली, एक सवाल पूछूं? सिमी, शीतल, तुझे मेरे चेहरे का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है, सच बताना। सिमी मुस्कुरा कर और ऑकवर्डली बोली, मैंने कहा तो था, आपका नोज़। शीतल हंसते हुए झुक के बोली, आई वॉन्ट टू बाइट योर लिप्स, यू कैन बाइट माई नोज़। सिमी चौंक गई। उसने आंखों से शीतल को देखा और पहली बार किसी ने उसे इतने मजाकिया, सेंसुअल और सॉफ्ट तरीके से छुआ था। फिर एक लंबा पॉज और तभी सिमी ने धीरे से शीतल के गाल को छुआ और उसके होंठों पर एक हल्की सी सैकी सी किस रख दी, जैसे वो कह रही हो, मैं भी चाहती हूँ, पर धीरे से। ये रात एक कॉन्फेशन थी, एक इमोशनल सरेंडर थी, जहाँ दोनों ने अपनी इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस और अट्रैक्शन सब कुछ पानी में बहा दिया।